फ्रेंड्स, मैं पीपी श्रीवास्तव, एन एडवोकेट रजिस्टर्ड विथ बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा। आपको आज बताएंगे पिछले हेल्थ केयर लॉज के अंदर जो वीडियो नंबर 3 था हमारा, वो हमने बताया क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट माने हॉस्पिटल्स और डिस्पेंसरीज और ये सब को रजिस्ट्रेशन के लिए बताया कैसे क्या करना है। अभी हम बताने जा रहे हैं कि नर्सिंग के लिए क्या इंतजाम है, क्या कानून में क्या चीज़ें हैं। तो नर्सिंग, इंडियन नर्सिंग काउंसिल एक्ट 1947 बहुत पुराना है, 70-75 साल 78 साल हो गया, लेकिन आज भी एप्लीकेबल है और वो गया नहीं है। और उसके अलावा एडिशनल एक्ट बनाया गया है, नेशनल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कमीशन एक्ट 2023 लेटेस्ट है। तो ये दोनों एक्ट ये इंश्योर करता है कि नर्सिंग कॉलेज में, नर्सिंग स्कूल में और मिडवाइफरी स्कूल में किस तरह का स्टैंडर्ड रखा जाए, किस तरह का सिलेबस रखा जाए और किस तरह से इनको योग्य बनाया जाए कि हॉस्पिटल में जा करके नर्सेज और मिडवाइफरीज जो अच्छी तरह से काम करें और अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें और जनरल पब्लिक को उसका फ़ायदा हो और सेफ रहे जनरल पब्लिक। जैसा मैंने बतलाया कि नर्सिंग सर्विसेज के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्ट पास किया था 1947 में। दिस इज़ एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और उसके लाखों नर्सेस इंडिया में काम कर रही हैं। उनको सबसे इम्पोर्टेंट इसमें है कि ट्रेनिंग का सिलेबस क्या होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हॉस्पिटल के अंदर कैसे होना चाहिए, थ्योरेटिकल ट्रेनिंग कैसे होनी चाहिए और कैसे उनको जो है कितने दिन की ट्रेनिंग होनी चाहिए और किस तरह से वो योग्य बन जाएं नर्सें। उस तरह से ये अपना इंडियन नर्सिंग काउंसिल एक्ट 1947 के अंदर बहुत क्लियरली दिया हुआ है और समर्थ करता है ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को, जो नर्सिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, नर्सिंग ट्रेनिंग स्कूल्स हैं, नर्सिंग ट्रेनिंग कॉलेज है, उसको और मिडवाइफरी को उनको अच्छी तरह ट्रेनिंग दे करके थ्योरेटिकल ट्रेनिंग के अलावा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हॉस्पिटल्स में अटैच करके उनको करवाया जाता है और इस तरह से जो है ये लोग ट्रेंड हो करके अपना हॉस्पिटल में जाती हैं। और इस तरह से 3-4 इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें ये है कि स्टैंडर्डाइज ट्रेनिंग ऑल ओवर इंडिया होगा। यही सिलेबस है, ये इसी स्टैंडर्ड के हिसाब से पूरे इंडिया में ट्रेनिंग कम से कम उतना दिया जाए, ये इम्पॉर्टेंट। दूसरा चीज़ है कि इंस्पेक्शन ऑफ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट करते रहते हैं लोग, जिससे कि उनका स्टैंडर्ड जो है ख़राब नहीं जाए और जो सिलेबस है, जो करिकुलम है वो मेंटेन हो, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद में जो है रेगुलेशन ऑफ इंस्टीट्यूट एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ द इंस्टीट्यूट विद टोटल डिटेल्स, उसके लिए इंसिस्ट किया जाता है जिससे कि सुचारू रूप से चलता रहे। और चौथा चीज़ है करिकुलम रिलेटेड मैटर की ऑल ओवर इंडिया एक ही तरह से सिलेबस हो, जिससे कम नहीं हो। ज़्यादा कोई पढ़ाए ठीक है, ज़्यादा ट्रेनिंग करें या ज़्यादा हॉस्पिटल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करें, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मिनिमम स्टैंडर्ड एक काउंसिल जो है सेट करता है। और इसके लिए जो है ये जो है अपना नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कमीशन एक्ट जो जब आया अभी 2023 में, ये आने से क्या हुआ है कि जो पुराना एक्ट है 1947 वो चालू है, लेकिन उसके अलावा ये इसमें भी जो कमियां थी उसमें दे दिया गया है, जिससे कि इसे कमीशन एक्ट 2023 से उसमें सारे रूल रेगुलेशन ठीक कर दिए गए हैं और सिस्टमेटिक बना दिया गया है, जिससे कि सशक्त नर्सिंग कॉलेज, सशक्त नर्सिंग स्कूल और मिडवाइफरी स्कूल सशक्त नर्स तैयार करें, जैसे कुछ हॉस्पिटल में जाएं और जब जन सेवा में लगें तो एक अच्छी क्वालिटी का सेवा दे पाएँ और जो है और जनरल पब्लिक उससे जो है फ़ायदा उठा सके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।